वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे कि जो लोधी साहब ने बात की है कि बाहर तो सारी जगह चलो ठीक होगी डिप्लोमेसी, लेकिन अपने घर भी चीज़ें ठीक कर लें तो कितनी अच्छी बात हो। देखिए, बात यह है कि ठीक की डेफिनेशन जो है ना, हर की अपनी अपनी है। लोधी साहब की अपनी डेफिनेशन है, मेरी अपनी है, और जो ठीक कर रहे हैं उनकी अपनी है। और अभी हमारे दोस्त जनरली अगर इसको ले लिया जाए कि चीज़ें तो ठीक ही होनी चाहिए, चीज़ करनी चाहिए, लेकिन दोनों हाथों से ताली बजती है ना। जब आप किसी को एंगेज करते हैं तो दोनों हाथों से ताली बजती है, दोनों हाथों से एक्सेप्टेंस होती है, आगे बढ़ा जाता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। यानी एक फरीक अगर आगे बढ़े और दूसरा ज़िद अख्तियार करे और मुख्तलिफ शराइत रख दे, जिसमें पहली शर्त यह हो कि जी पहले इसको रिहा किया जाए, तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मुल्क के हालात ठीक करने के लिए दोनों पार्टीज़ को हाथ बढ़ाना होगा। और मेरे प्यारे दोस्त अज़हर सदीक साहब ने अभी जो बात की है कि जो मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने रोशनी डाली है, तो मेरा ये ख्याल है कि जो जनरल फैज़ साहब के कहने पे इमरान खान साहब 4 साल करते रहे, वही रेप्लिका हो रहा है। तो जो बोया था वो काट रहे हैं, पहले वो कर रहे थे अब ये कर रहे हैं। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जिसपे वो शाम गरीबा पढ़ रहे हैं। ये पहले 3 साल देखते भी रहे हैं, उसके साथ भी रहे हैं और उसकी तारीफ भी करते रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पूरे निज़ाम को ठीक करने के लिए हमें ज़रूरत है। और मैं एग्री करता हूँ लोधी साहब से, लेकिन उसके लिए ये नहीं हो सकता कि एक फरीक आगे बढ़े और दूसरा ना बढ़े। दोनों फरीकों, तीनों फरीकों को आगे बढ़ना होगा यकसा तौर पे। जवाब दे देता हूँ अज़हर सदीक साहब, डॉक्टर साहब ने बात तो वैसे जी जी नहीं मैं देख रहा हूँ डॉक्टर सईद इलाही साहब मासूम है जी, मैं क्या कह सकता हूँ। एडे भी मासूम नहीं, रोटी को चोची तो कोई कहता नहीं है, वो दौर चला गया। माँ बेटी गटर में मरी, खबर भी शर्मिंदा है। ये कैसी रियासत है जहां इंसानियत जिंदा दफन है, लाशों पे खामोशी है। मैं कह रहा हूँ शाम में वही है भाईजान जो पहले ये जुल्म नहीं तो फिर ये कैसा दस्तूर है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके यहाँ, भाई है मेरे, लेकिन अब ऐसे बात नहीं जाएगी। पिछले 3 साल के अंदर आप भी जाते रहे हैं, बाकी मिलते रहे हैं। नवाज शरीफ से मुलाकातें 26-26 रोजाना होती थी। देसी गिरे आज लग रहा है उस वक्त भूल गए हैं। सुप्रीम की जेल के कमरे में होती थी, इस तरह घरों से उठा कर लेके जाते थे, इस तरह असेंबली हॉल के अंदर से लोगों को उठा कर लेके जाते थे, इस तरह पीका लॉ लगता था। मेरा ख्याल भूल गए आप जनाब क्या हुआ था मरियम के साथ कराची में। ये दौर याद रख रहे हैं अज़हर साहब, आप भूल गए हैं कि क्या करते थे जनरल फैज क्या करते थे। मरियम को कहां से उठाया गया था? कमरे से। कुछ नहीं करता था। इस तरह मेरी गुजारिश ये है कि देखें, वन साइड बात ना करें। जो आप करते रहे हैं या आपकी हुकूमत करती रही है वही भुगत रही है और भुगतती रहेगी। उसकी रवायत कायम की है, उस रवायत को भुगती है। डॉक्टर साहब एक मिनट प्लीज, जरा 1 मिनट। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में आ जाए, इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे बैठकर तय करते हैं कि जनरल फैज ने क्या किया और मौजूदा निजाम ने क्या किया। ओ भाई, उसी का शुरू किया सबक है ना। माफी मांगेंगे, मैं बता दूं आपको जनरल फैज ने क्या किया। आप शुक्र है जनरल फैज का दिफा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। यानी जनरल फैज, यानी आप, इसका मतलब क्या है? आप हाइब्रिड निजाम को मान रहे हैं। ओ भाई, आप जनरल फैज की तारीफ कर रहे हैं, मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप उनकी भी तारीफ कर रहे हैं जो सजा याफ्ता हैं। मुजालिम के ऊपर उनको सजा मिली, आप उनको भी हमायत कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड निजाम 2 नंबरी करते रहे हैं, अरबों रुपए की लोगों पे जुल्म करते रहे, कोर्ट ने सजा दे दी, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। साइबर का केस बना, निश्चित नाबूद। ओ भाई, जनरल फैज को सजा याफ्ता आदमी है ना, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी बाकी केसेस में सामने आना है। 3 सालों में, 3.5-4 सालों में बता दे करप्शन का बड़ा केस कौन सा है। तो भाई देखें, मैंने यही कहा ना कि आप अपनी बातें भूल कर अब गटर की बात कर रहे हैं, गटर पे आ गए आप। वो देखें जो 3 साल में जनरल फैज और उसकी टीम करती रही, वही भुगत रहे हैं आज। पूरी कौम भुगत रही है। आप तो कोई बेनिफिशियरी होंगे, हम तो नहीं है भाई, हम तो भुगत रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूं, बेनिफिशियरी आप लोग हैं। आप देखिए, हुकूमत है बेनिफिशियरी। मेरा ख्याल है कि चैलेंज तब करें जब चीजें लोगों को मालूम ना हो। हर बच्चे को पता है कि जनरल फैज ने क्या क्या बेहुदियां की, किस तरह लोगों को उठाया, किस तरह लोगों का माल लूटा, किस तरह टॉर्चर किया, किस तरह हुकूमतों को चलाया, किस तरह पिंकियां और इस तरह की चीजें गुस्साई हुकूमत में। तो ये जनरल फैज का कमाल था। जनरल फैज का जो कमाल है, एक नहीं है 100 कमाल है भाई। हम भी राह में पड़े हैं, कोई बात नहीं। लानत ऐसे लोगों के ऊपर के केस बनाए। नुसरत साहब के ऊपर है जो केस बनाए।
सैफ और रहमान साहब से जरा हाँ, जो आगे 10 बंदे मेरे से भी डालें। चलो बात सुन लो जी साहब साहब जी। अगर साहब कभी भी तारीख लिखी गई है, आपने बयान नहीं करनी, वो लिखी हुई है। सैफ और रहमान साहब जरा जुल्फकार साहब मैं जरा रहते थे। नुसरत साहबा से जरा पूछ ले, वो हाँ, कहना पूछ चाह लो। रही हैं। जी नुसरत साहबा। देखिए, उन लोगों को हमारे साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। अगर वो जेल में थे, अगर उनको सजा हुई थी, तो मुकदमे उससे पहले पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर किए हुए थे, इन्होंने उनके ऊपर किए हुए थे, जिसकी वजह से वो जेल में गए थे। हम लोगों ने उनको जेल में नहीं भेजा था। और वो जेल की वो स्वीट था पूरा का पूरा, जिसमें रोजाना कम से कम 20 लोग आते थे उनसे मुलाकात के लिए। तीनों टाइम घर से टोकरी भर के खाना आता था और फरमाइश होती थी, और मियां साहब नाम लिखते थे, टिक करते थे कि ये लोग मुझसे मिलने आएंगे। फिर उसके बाद ये पता नहीं वो टोकरी भर के इमरान खान साहब जाती है। मरियम को तो बड़ा जुल्म हो गया, बाप के सामने गिरफ्तार करके ले गए। यहाँ तो कितनी बेटियां, कितनी माएं बापों के मुलाकात ही सामने नहीं होने दे रहे, आप टोकरी भर के कैसे तरह मिला हुआ है, उनको खाना जाता है, उनकी मर्जी उनके खाना गले पड़ता फाड़े है गए, मीनू के मुताबिक जो वो कहते हैं। कल सुना मशक्ति भाग गया, नहीं, वो वो तो खबरें सारी चला रहे वहाँ हैं पे जो जी, उनका मशक्ति खाने जो का था वो खाना पकाने वाला भाग गया। नहीं, सारे मुझे भी ले लें बंदे थोड़ा। जो खाना खाते थे अपना नवाज शरीफ साहब वही खाते हैं इमरान खान अजहर साहब। सदीक साहब जी, डॉक्टर जी, साहब कहते वही हैं खाते हैं। कि घर से इमरान आता है, खान साहब के वही पास खाना भी घर से इसी आता है। तरह वही ही सहूलतें जाता है, हैं, लेकिन वही- खान साहब की तो मुलाकात ही नहीं हो रही, वही उनको बैरक है, तो वही कैसे खाना लगता है, मुझे समझ नहीं आ वही रहा। खाबे उनको तो स्वेटर्स भी नहीं मिलते, उनको तो किताबें भी नहीं दी जाती उस तरह जिस तरह देनी चाहिए। वो चलो। पता नहीं 30 दफा 25 अच्छा, दफा मैं- अजहर को- सदीक साहब को जो कि काउंसिल है, अजहर सदीक साहब से पूछ डॉक्टर लेते साहब, हैं। एक अर्ज कर दूं। वादा करने वाली आप लोग सिर्फ ये देखते हैं कि जी उनको बीमार- खाना बिरयानी देते हैं, बिरयानी वो देसी मुर्गी खा रहे हैं। मैडम, देसी मुर्गी, देसी अंडे खा रहे हैं। उनको तंग किया था। जुल्फकार वो जेल वो में उनका थे, पूरा रिकॉर्ड पेश कर दिया जेल हुकाम ने कि देसी मुर्गी, देसी अच्छा, अंडे। आपके पास रिकॉर्ड ऐसा है? रिकॉर्ड जेल में पेश कर दिया है। सुप्रीम जेल ने बताया कि देसी मुर्गी, देसी अंडे खाते हैं वो, बाकी खाना खाते नहीं है वो। डॉक्टर साहब ना किया करें, डॉक्टर नहीं, साहब। भाई आसिफ साहब, ये तो रिकॉर्ड की बात है। अजहर सदीक साहब वो खाना नहीं खाते और कोई भी। एक मिनट। वो उनकी फरमाइश में देसी मुर्गी, देसी अंडे, देसी घी इस्तेमाल हो रहा है। एक मिनट सुनेगा। ये तो बकायदा सुप्रीम इसका जेल में। मतलब है कि 2-3 बंदे ढूंढ के भेज बल्कि दें, आप वेरीफाई कर लें, आप इस तरह करें, सुप्रीम जेल को नंबर मिलाएं, उससे पूछ लें, राहत साहब, नंबर ले मिलाएं। जरा चूंकि अजहर सदीक साहब काउंसिल भी है, अजहर सदीक साहब बेहतर बताएंगे। अजहर सदीक साहब सिर्फ बयान दे जी रहे जी, हैं, अजहर नहीं सदीक खाया साहब, इन्होंने। कर लेते हैं। अजहर सदीक साहब। इस प्रोग्राम में हम 6 लोग बैठे हैं, 6 के 6 लोग जाते हैं, आज अडेरा जाते हैं, पता चल जाएगा। ये कौन सी मुश्किल बात है? दारुल खौफ किस बात का चलती है अडेरा जेल? जाके भाई देख वो लेंगे रिकॉर्ड कौन सी पे है, जेल की सुप्रीम जेल को सहूलियत फोन करके वो पूछ तो ले। इतना बहादुर बंदा निकला ये तो सदीक साहब आप मिले होंगे सुप्रीम जेल को। वो जाके उसको मिले, उसको अस्पताल में पूछे नहीं क्या बैठा। पूरा तुम्हारी मेन्यू आज देगा दिख रहा है आपको। उसने। पूरा मेन्यू सुप्रीम जेल दे देगा आपको, नहीं करे। डॉक्टर सईद लाई को हट बनाती है इस बात भाई का। मैं इनको कह रहा हूँ कि फोन करें सुप्रीम जेल को। आपके वाकिफ है, आप रिंग करें ना, नहीं, वाकिफ सुप्रीम तो जेल है, से लेकिन- पूछें उनका मेन्यू क्या है। हमें शायद ना बताए, नहीं नहीं, सबको रिकॉर्ड है। अजहर सदीक साहब काउंसिल हैं, ये मुलाकात के लिए पिटीशन कर चुके हैं। अजहर सदीक साहब के भी नॉलेज में होगा। अजहर सदीक साहब, कौन से वहाँ पे ऐसा मेन्यू है और कौन सी लिस्टें जारी हो रही है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं? सुप्रीम आप जेल से लिख पूछ लीजिए। लेना। मैं उसको रिंग डॉक्टर कर ले। सईद लाई साहब को जरा मादी याद नहीं, करा वैसे दूंगा, क्या बोतला खिला रहे हैं? मुंह में ये तो हमारे साथ हाँ, ये तो बैठे मुझे हुए। खा कर है, खिला ये के पूछ रहे ले। हैं। मैं वो एक बता मिनट देना। आप बात करने सब्जी, दें मुझे जरा। दाल सब्जी। एक सब्जी मिनट। खाते नहीं वो। डॉक्टर सईद लाई देसी साहब ना मुर्गी। मेरे साथ लॉयर मूवमेंट में बड़ा एक्टिव रहे हैं। मैं 26 दिन जेल में रहा हूँ। हम भी रहे साथ आपके, पहले हम भी जेलों में साथ ही रहे हैं आपके। सुनने हैं आपने। पहले 13 दिन नॉर्मल हालात। जब बी क्लास में आया तो बी क्लास मेरा राइट है सर। बी क्लास के लिए खाना मेरे तो घर से खाना बन के आता था, मैंने तकसीम किया करता था। और मैं जो कि इमरान खान साहब से मिलता रहा हूं माजरत के साथ सर मेरी एक बात सुने। कोई एहसान करते हैं अगर कोई खाना खा रहे हैं घर का, तो खाना खाने कोई में एहसान नहीं पाबंदी है, है। उनका राइट है। प्रिजन एक्ट हम तो यही कह रहे हैं कि राइट है उनका। वो अंडे खाएं, वो मुर्गी खाएं, वो मछली खाएं, उनका राइट है। हाँ खाएं। आप लोग तो ऐसा समझ रहे और हैं वो जैसे खाने पे बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज एहसान नहीं करते किया खान यार। साहब। मैं तो हैरान होता हूं कि इस हुकूमत की ये तरजीहात है कि बड़ा एहसान कर दिया यार। नहीं, एहसान नहीं किया, ये उनका हक है। मैं तो ये कह रहा हूँ उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। आप उसकी तारीफ करें। मैं तो इसके साथ हूँ कि उनका हक है। सैफ और रहमान साहब, आप बड़े बातें बहुत हो गई हैं। जर्नलिस्ट है, आपकी इत्तला क्या है? नहीं, मैं और कह रहा हूं ना, कल आप लोगों ने शर्मिंदा होना है, ये बता दूं मैं आपको। सैफ और नहीं, यार आप नहीं हो तो हमने क्यों होने? मेरा ख्याल है आप हो जाने, सैफ और हम भी हो रहमान जाएंगे। साहब, मेरा जाती ख्याल है, अगर गवर्नमेंट मुलाकात की इजाजत दे दे, उसकी फैमिली को ऑन बोर्ड कर ले, तो क्या हर्ज क्या है इसमें? नहीं, मेरा गवर्नमेंट तो जाती ख्याल है इसमें कोई खुद हर्ज खबर नहीं बनवाती है, रोज बल्कि ये डेली। जरूरी है कि अगर ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एक बेहतरीन होगा
कि अगर उनके घर वाले उन्हें मिलने, ज़ाहिर है क्योंकि जैसे हुकूमत दावा कर रही है कि वो बिल्कुल सेहत में हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं। वैसे मैं बताऊं कि जो हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं ना, मैं खुद ज़ियाउल हक की मार्शल में क्वार्टर गार्ड में आर्मी लॉकअप्स में रहा हूँ, मैं जेलों में रहे मिलिट्री हैं, कोर्ट्स को देखते हैं, भुगता हुआ है, अटक में रहा हूँ। और मैं ये इस बात को भी 40-50 साल हो गए, मेरी सेहत पहले से भी अच्छी है, पहले से एनर्जी लेवल भी अच्छा है। खान साहब तो मेरे से भी तगड़े हैं और आराम से, जो एक आदमी बहादुर होता है और एक कॉज के लिए लड़ता है। आप कह रहे हैं कटक और किले में आपकी सेहत बेहतर हुई थी जी, ये कह रहे हैं? जी मेरी सेहत उससे बेहतर हुई। यानी खाना जब बहुत- आदमी खाना बहुत मिला ना, करने जब कुछ खा आदमी नहीं, वेले बैठे नहीं, हुए मैं रहते डेढ़ हुए। क्लास में तो मुझे हर चीज मिलती थी। खान साहब तो मेरे से ज्यादा हाई प्रोफाइल, साहब भी जेल में 8 घंटे बिस्तर पे सोए होते थे। हाई प्रोफाइल लोगों अजहर को साहब, ज्यादा चीजें अजहर साहब घर फराहम से कहाँ करते हैं। जाता था वो कह रहे हैं? हमेशा जेल में 8 घंटे ये बेड पे बढ़ती लेटे है हुए आराम कर कि रहे हैं। ये लोगों से कोई रिएक्शन आ जाए, हमेशा जी आप इंतजामिया करें रहती है। आराम 6/8 में जाके। जी, हम तो जाके जेलों में आराम रहे करें, हैं, हमें अपने मालूम बातचीत है। को और मेरे करें। मेरे वो इल्म तो के मुताबिक सुनते खान साहब रहते अच्छी सेहत में है। बड़ी सैफुर रहमान साहब कहते हैं मेरी सेहत तो बेहतर हो गई। मेरी तो बेहतर होगी, मैं खान साहब पे तो नहीं तबसरा कर रहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि हाई देखिए, मैं प्रोफाइल बताऊं लोगों आपको, को जुल्फ़कार भाई, नॉर्मली इंतजामिया जुल्फ़कार डरती है भाई, डील करते हुए। खाना जुल्फ़कार पहुंचा भाई, देते हैं। इसलिए हमेशा मैं अच्छा जरा देते सिर्फ हैं। 2 मिनट में एक बात कहना ये चाहता हूँ। उनका कंडक्ट होता है। उनका मैं सिर्फ right है 2 सर। मिनट में एक जी बात जी अर्ज करना जी चाहता जी हूँ। जी जी अजहर सदीक साहब। देखिए मैं बताऊं, जान देनी है रब्बे पाक को, वो सबने देनी है मेरे भाई, आपने अकेले ने देनी है। हम भी उतने पार्स हैं जी, जितने सब लोग हैं। जान अल्लाह को देनी है भाई। अब मुझे ये समझ में आती, मैं चले एक बड़ी जबरदस्त बात कहने लगा हूँ। हाँ जी, मैं डॉक्टर अनवर सज्जाद के पास जाना होता था तो बड़ी खूबसूरत बात की, सफाई ने इस वाले जुर्म में मुझे तो समझ नहीं आ रही डॉक्टर सईद लाई सफाई किस बात की दे रही है। भाई मैं तो आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे सफाई देने की क्या जरूरत है? मैं हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूँ मेरे भाई, मैं तो सच बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने सच्ची बात की है कि उनको खाने को बेहतरीन चीजें मिल रही हैं। जेल है ना, आप जेल में बैठे हैं, मुझे नहीं भाई समझ में आ जेलों रही में रहे आप तो किस है बात ना की यार। सफाई दे रहे हैं। भाई आप एक दफा गए, हम 10 दफा गए। समझ में आ रही बोलना होता है। हमने तो मुशर्रफ की जेल भी काटी है, ज़ियाउल हक की भी काटी है। आप इंस्पेक्शन पे गए थे ना? ये सब नहीं भाई, जेलों में रहे मैं हैं। सर कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूँ सुब्रन जेल को आप फोन करें यार, सारा मीनू मंगवा मैं लें। तो बड़ी सीरियस सी बात कही आपके सामने और सबके सामने कह रहा हूं। राहत मैं तो साहब, जेल जाता हूं और मुझे गिरफ्तार पता है साहब क्या फोन हालात मिलाएं है। सुब्रन जेल को। मैं तो लेकिन आजकल वो खा भी रहे हैं, ये तो बता देना आजकल उनको क्या खा सात रहे हैं। सुब्रन जेल पता नहीं सच बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। नहीं, आजकल वो क्या खा रहे हैं, अगर साहब ये बताए ना आजकल भाई क्या आप खा रहे हैं। इमरान खान से पूछो ना जरा, आप पूछो जी। अगर सदीक साहब आजकल वो क्या खा रहे हैं, 3 टाइम खाना खा रहे हैं, 2 टाइम खा रहे हैं, सर मैं सूखी रोटी खा रहे हैं, 100 रुपए वाली दाल खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? जानवर भी मैं खाता है बताऊं खाना। आपको, थोड़ा सा हमें मैं बता बताऊं देना आपको, मैं ताकि लोगों को बताएं। खाने को छोड़े, मेरे को देखिए, मैं बताऊं ना, सियासी काम की बात। अब याद रखिए, मैं बड़ी जबरदस्त बात कहने लगा हूं। आपने आज सारी हाईकोर्ट बातें में बहुत केस जबरदस्त लगा। की। ना सुनिएगा, अब सुनिएगा। आज एक हाईकोर्ट में केस लगा, मैं हैरान हुआ। मैंने एक पिटीशन फाइल की, लार्जर बेंच बनना था। वो कल एक दरखास्त आई है मरियम सफदर की कि जनाब वो कोई सिक्योरिटी निकालनी है। सर कल ही वो पास हुई, कल ही लार्जर बेंच बना और लग भी गई आज। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इंसाफ के तकाजों का ये हाल ये है। सूरह हदीस पढ़ ले सारे। ओके। यार आप उस निजाम का हिस्सा हैं, आप छोड़ दें प्रैक्टिस। बात कर लेने मुझे, आप उस निजाम का हिस्सा हैं जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। भाई आप हिस्सा हैं उसका। लोग परेशान हैं वैसे आप वक्त। पुरानी आयत का रोकेंगे सारे मुझे बात करते हुए। भाई आप उसका हिस्सा हैं उस निजाम का। सूरह हदीस सुन ले सारे। अजहर साहब टाइम बिल्कुल ही खत्म हो गया है। वो तारिक जमील को फोन पे डालो, खत्म कर दो। सर सूरह हदीस सुन ले ना आप। सूरह हदीस तारिक क्या? जमील साहब जल्दी जरा कर ले। सूरह हदीस सुन ले सारे, सूरह हदीस सुन ले जरा। हमने रब्बे पाक फरमाते हैं हमने नबी अंबिया पैगाम रसानी के लिए भेजे। जरा अगला लफ्ज सुन लीजिएगा, फॉर ऑल टाइम टू कम, और इंसाफ कायम करो। ओके। हम तो बड़े शौक से कह रहे हैं, जुल्म और सितम कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, तो जवाब देना है रब के पास भी। दुनिया में तो नहीं देना, रब के पास भी जवाब देना है। बिल्कुल सही। इसी पे इसी जबरदस्त कोटेशन के ऊपर, इसी नोट के ऊपर इख्तिताम आज के प्रोग्राम का। अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।